सकता है? क्या मैंने तुम्हें इतने दिन यही सिखाया था कि तुम्हें टिकट के भरोसे रहोगे? तुम मेरे हनुमान हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, जाओ चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मुझे प्रशांत किशोर जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, पूरा बिहार जानता है, आधा पटना से ज़्यादा लोग जानते हैं, तो अब तक मुझे निष्कासित कर दिया जाता पार्टी के द्वारा। अगर मैं उनका उम्मीदवार नहीं हूँ तो मुझे निष्कासित कर दीजिए। मैं उनका उम्मीदवार हूँ, मैं कल भी जन स्वराजी था, आज भी जन स्वराजी हूँ और जीवन भर जन स्वराजी रहूँगा। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो मेरे द्रोणाचार्य ने मुझसे अंगूठा मांगा, मैंने काट के दे दिया। और ये 4 उंगली तो है, उनके सिखाया हुआ गुण तो है, उससे रवि नारायण का। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो लड़ाई है, हम अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, वो है यहाँ के वर्तमान विधायक के काम। वो 30 साल से उनके पिता पुत्र ने कुछ किया नहीं, इसी कारण बांकीपुर की जनता हद से ज़्यादा त्रस्त है। उसके खिलाफ ये लड़ाई, प्रशांत भैया का आशीर्वाद है, लड़ रहा हूँ। और जहाँ तक बात है हाईजैक इतना ज़्यादा कर लिया है ना पार्टी के कुछ लोगों ने, प्रशांत किशोर अब हाईजैक हो चुके हैं। वो गलत नहीं है ना, वो गलत इंसान है, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतना बड़ा एक वॉल क्रिएट कर दिया गया कि चीज़ें उन तक पहुँच ही नहीं रही। कैसे आप कहते हैं कि अब नीतीश कुमार सुन नहीं पाते जमीन में हो क्या रहा है, तो उनके इर्द गिर्द अब उन्हें ऐसा हाईजैक कर लिया गया है कि अब प्रशांत किशोर सुन ही नहीं पाते कि नीचे हो क्या रहा है। ये एक कारण। क्या लगता है ये जो हाईजैक वाली बात है, ये जनस्वराज को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि चुनाव में सभी सीटों पर आपके उम्मीदवार उतर रहे हैं, और अगर ऐसी कई खबरें हैं जो जनस्वराज के कई संस्थापक जो सदस्य थे, जो टिकट के दावेदार थे, अच्छे उम्मीदवार थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है, तो ये क्या जनस्वराज के लिए नुकसान भरा हो सकता है? देखिए, जो सीट्स पे ऐसा हुआ है हद से ज़्यादा, जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ भैया को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया है, जहाँ भैया का राय भी नहीं लिया गया है, कहीं और से ही टिकट बटा है, कहीं और ही फोटो खिंचाया है। भैया के पास एक फॉर्मेलिटी, वहाँ से टिकट मिल गया, बस एक फॉर्मेलिटी, और वो भी परेशान है। देखिए क्या होता है ना, जब आप 243 विधानसभा पे लड़ते हैं तो आप अकेले संभव नहीं है कि आप काम कर पाए, उसके लिए एक टीम होती है, उसके साथ कुछ लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग भी होते हैं, जो लोग आपसे जुड़ते हैं, जो काफ़ी पुराने होते हैं। भैया ने तो ये सोच के लोगों को जोड़ा है अपने साथ, लेकिन कुछ लोगों ने धांधली इतनी ज़्यादा कर दी, इतना बड़ा उनके इर्द गिर्द दीवार खड़ा कर दिया, प्रशांत को हवा बना दिया, जिसके कारण भैया ज़मीनी हकीकत से बहुत सारे विधानसभाओं से दूर हो गए और उनके साथ ये घटना घट गई। लेकिन इसमें प्रशांत की कोई गलती नहीं है, कुछ विधानसभा पर असर पड़ेगा जहाँ इस तरह के डिसीजन हुए, लेकिन उसके अलावा जन स्वराज की जीत होगी और हो सके हम सरकार में। ठीक।